Hello बच्चों, let's read the following question. Prove that a vector minus b vector क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ है? a vector plus b vector के साथ is equals to 2 into a vector cross b vector. तो हमें ये given relation जो है वो prove करना है. So first of all we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept use हो रहा है? तो इस क्वेश्चन में कौन सा की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है? इस क्वेश्चन में हम यूज करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। वो हमारे पास क्या होता है, मान लो हमारे पास तीन वेक्टर्स हैं। ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमें दिया गया है बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के साथ, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए वेक्टर का क्रॉस विद बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर का क्रॉस विद सी वेक्टर। पहले वेक्टर को दूसरे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट किया, देन प्लस पहले वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट किया फाइनल वेक्टर के साथ। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे जो हमें इक्वेशन दिया है वो हमारे पास क्या है? हमें दिया गया है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के साथ। अब अब इक्वेशन के साथ अगर कंपेयर करें तो ये बन रहा है ए वेक्टर, ये बन रहा है बी वेक्टर और ये बन रहा है सी वेक्टर। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? वी कैन राइट दिस इज इक्वल्स टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। पहले इसका क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा किसके साथ? ए वेक्टर के साथ, फिर देन यहाँ पे प्लस आएगा। उसके आफ्टर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का क्रॉस हो जाएगा किसके साथ? बी वेक्टर के साथ। अब अगेन यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे। तो अब क्या होगा? ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होगा ए वेक्टर के साथ माइनस बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होगा ए वेक्टर के साथ प्लस ए वेक्टर का क्रॉस होगा बी वेक्टर के साथ माइनस बी वेक्टर का क्रॉस होगा बी वेक्टर के साथ। अब अगर हम रिलेशन यूज करें, सेम वेक्टर को जब हम उसी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है? जीरो के इक्वल होता है। दैट मीन्स यहाँ पे ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ए वेक्टर के साथ जीरो आ गया माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर रह गया प्लस यहाँ पे क्या रह गया? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर रह गया माइनस बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर के साथ जीरो। तो हमारे पास क्या बन गया? माइनस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बन गया, ये रह गया हमारे पास। अब अगर हम टू वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो वो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता, बट उनका क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव के साथ इक्वल आ जाता है। ऐसे ए वेक्टर को बी वेक्टर के साथ हम जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो वो नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के इक्वल होता है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर को लिख लिया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस यहाँ पे क्या आ गया? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आ गया। तो अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? 2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बनेगा और यही हमारे पास क्या था? राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, राइट हैंड साइड। तो हमने प्रूव कर दिया क्या? दैट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है किसके साथ? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के साथ, वो किसके इक्वल होगा? 2 ऑफ ए वेक्टर क्रॉस b vector के. So this is final answer for the given question. I hope you understood well. Thanks.